हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सॉलिड्स के इस लेक्चर में। जैसा कि मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं मैंने डाला है, बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है और हम धीरे धीरे अब एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं, सॉलिड्स को सीख रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम लोग सीखेंगे कि सॉलिड्स में प्लेन कैसे क्रिएट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, I am welcoming you all in my SolidWorks tutorial video. So we are going to see how to create planes in SolidWorks. Basically, I have uploaded all the basics video in my previous lecture. So today we are going to see how to create planes in SolidWorks. So start करते हैं. First I am going to select new part. For the reference, I will create a surface on which I will show you how to create planes. So मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक फ्रंट टॉप प्लेन लेता हूँ। टॉप प्लेन पे मैं शो करता हूँ आप, ये हमारी टॉप प्लेन है। सो अगर आप बेसिक सिर्फ एक स्केच क्रिएट करना चाहते हैं तो जो प्लेन क्रिएट करना चाहते हैं तो प्लेन क्रिएट करने के टाइम आपको ये जो स्केचिंग वर्क बेंच है जहाँ पे हम अभी स्केच कर रहे हैं वहाँ से हमें एग्जिट होना पड़ेगा, तब जाके हम प्लेन क्रिएट कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे। यहाँ से एग्जिट हो गए। अब आप यहाँ पे फीचर्स में आएंगे। फीचर्स में आप देखिएगा यहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्री मिलेगा। सो इन द फीचर्स यू विल सी दिस रेफरेंस ज्योमेट्री and you will get this plane option, axis, coordinate and point. So today we are going to see how to create planes. So अब हम देखेंगे प्लेन कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ से प्लेन ऑप्शन लिया। जब आप प्लेन ऑप्शन लेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो वो पूछेगा यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा कि फर्स्ट रेफरेंस आप किसके रेफरेंस में प्लेट करना चाहते हैं। तो मैंने ये टॉप प्लेन के रेफरेंस में मैं प्लेन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पहले उसने पूछा कि आपको कितना डिस्टेंस, ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 उठाया है। मैं इसको एग्जिट करता हूँ और मैं इसको इंक्रीज करते हुए बढ़ाता हूँ। देखिए ये 50-60 mm पे मेरा एक प्लेन क्रिएट हो गया। मैं चाहता हूँ कि 60-60 पे 5-6 प्लेन क्रिएट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, जितना भी ये यहाँ पे आप इसमें आप उसकी नंबर ऑफ़ प्लेन बढ़ा सकते हो। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ़ प्लेन टू क्रिएट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन है, नंबर ऑफ प्लेन टू क्रिएट, कितना प्लेन आप क्रिएट करना चाहते हो। तो ऐसे अगर आप उसी को रिवर्स डायरेक्शन में करना चाहते, फ्लिप ऑफसेट कर दोगे तो ये उल्टा दिशा में, मतलब उसके रिवर्स डायरेक्शन में प्लेन क्रिएट हो जाएगा। सो इफ यू विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन एंड हियर यू हैव टू पुट एट व्हाट डिस्टेंस यू हैव टू क्रिएट द प्लेन एंड हियर यू हैव टू पुट हाउ मेनी प्लेन्स यू वांट टू क्रिएट। एंड फॉर दिस ऑप्शन दिस विल यूज टू फ्लिप और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। सो अगर मैंने ये बेसिक हम सीख रहे हैं, सबसे पहले बेसिक कैसे प्लेन क्रिएट करते हैं, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो आप, ये हमारी 6 प्लेन क्रिएट हो गई रिवर्स डायरेक्शन में। ये हमारी टॉप प्लेन थी, उसके नीचे ये पहला प्लेन, ऐसे करके 4 प्लेन में क्रिएट हो गई। अब एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, मैंने क्रिएट कर लिया, मैं सर्कल क्रिएट किया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, तो मैं एक्सट्रूड और इसका डायरेक्शन रिवर्स करके यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑप्शन करता हूँ अप टू सरफेस। सरफेस में अगर ये सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ तक आ जाएगा। देखो ये इस प्लेन तक आ रहा है, एज ए सरफेस यहाँ पे ट्रीट होगा ये प्लेन सारी हमारी। यहाँ अगर करूँगा तो इस तक, ये प्लेन सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ तक। इट मीन्स दैट द प्लेन इज ऑल्सो यूज एज अ सरफेस और एज ए रेफरेंस। सो इस तरीक़े से आप अलग अलग प्लेन क्रिएट कर सकते हो। ये तक बेसिक था। अब हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़। मैं इस सारे को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए आपको यहाँ से साइड डिलीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस टॉप प्लेन पे
कुछ क्रिएट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट मटेरियल ऐड करते हैं, वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे। मैंने एक रेक्टेंगल लिया और किसी भी एक इसका एक डायमेंशन दे देते हैं अपन, सो डैट हमारी ज्योमेट्री कांस्टेंट रहेगी। Now we'll add some material to it. For example, we have added 10 mm. Now see, this is our plane. We are going to hide this. Simple right click on the plane and hide it. अब हम चाहते हैं कि इस सरफेस के बीचों बीच हमारा एक प्लेन क्रिएट हो। ये जो सरफेस है यहाँ पे हमारे बीच में एक प्लेन क्रिएट करना चाहते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे? रेफरेंस ज्योमेट्री जाएंगे, यहाँ से हम प्लेन सिलेक्ट करेंगे। अब फर्स्ट रेफरेंस में मैं ये सिलेक्ट करूँगा, उसकी साइड वाल। सेकेंड रेफरेंस में मैं ये वाली सिलेक्ट करूँगा। तो ये बीचों बीच इसके मिडिल में अपने आप प्लेन क्रिएट हो जाएगा। इट मीन्स दैट इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ प्लेन इन द मिडिल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यू हैव टू सिलेक्ट द both opposite faces, then the plane will create in the middle of that part. The condition is these two faces should be planar surface. If this will be planar surface, it will automatically create it in the middle of that part. So in this way you can create a plane in the middle of this. Now we'll see some more way to create plane, how to create plane. Now I am going to create some other thing. For example, on this face I will create something. For example, I will create a center line like this. Now you want to create a plane on this angle. For example, you want to create a plane at 45 degree. So I will provide this reference line as 45 degree and at certain height. For example, this height should be give some height to it. This should be 70 mm, for example. Now it is fully constant. Now if you want to create a, like in many instances, जब आप ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे होगे, बहुत सारे ऐसा आएगा कि आपको किसी एंगल में प्लेन क्रिएट करना होगा या किसी अदर डायरेक्शन में प्लेन क्रिएट करना होगा। तो उस टाइम आपको इस तरीके की क्रिएशन करनी पड़ती है। तो हम देखेंगे कैसे यहाँ पे प्लेन क्रिएट करेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्री यहाँ से एग्जिट होना पड़ेगा आपको। एग्जिट होके अब प्लेन आएंगे, प्लेन, और फर्स्ट रेफरेंस में हम ये लेंगे। देखो अभी फर्स्ट रेफरेंस में हमने लिया तो इसके पैरेलल इसने इस लाइन के कर लिया, और सेकेंड रेफरेंस में मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट उठाऊंगा, उसके एंड पॉइंट। तो इस तरीक़ा से मेरा ये प्लेन क्रिएट हो गया इस डायरेक्शन में, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आप इसके ऊपर कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो देखोगे आप जब क्रिएट करोगे तो वो वैसे ही, ये देखो एंगल में है, यहाँ पे वो पूरी स्क्रीन के पैरेलल नहीं है। एट सम एंगल, द एंगल विच यू हैव मेंटेन्ड, उस एंगल में ही ये प्लेन आपको दिख रहा है। अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर एक सर्कल बनाना है। ये देखो आप, मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया और इसको कुछ डायमीटर दे दिया। अब मैं इसको अब एक्सट्रूड करूँगा तो वो सेम इसी डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे होते हुए ये एक्सट्रूड होगा, मटेरियल ऐड होगा। ये देखो, ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे मटेरियल ऐड होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब तो सरफेस यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब तो सरफेस में ये सरफेस लेता हूँ, देखो कैसे यहाँ पे मटेरियल ऐड होगा। ऐसे मटेरियल ऐड हो गया अपना। तो ये अपने किसी एंगल पे आपको अगर प्लेन क्रिएट करना होगा या किसी रेफरेंस, तो आपको एक ऐसे रेफरेंस लाइन क्रिएट करना पड़ेंगे और उसके एंड पॉइंट पे सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसके वर्टेक्स पे, ये जो वर्टेक्स है ना, यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट हो जाए। देखते हैं कैसे होगा।
रेफरेंस प्लेन, ये मैं वर्टेक्स लेता हूँ। होता है क्या बोलता है यहाँ पे, नहीं रिबिल वार्निंग इनपुट इनकम्प्लीट, मतलब हमें एक कोई ना कोई एक हमें इसके अलावा पहला तो हमें रेफरेंस दे दिया, एक रेफरेंस और देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे प्लेन क्रिएट होगा। इट मीन डैट कि मिनिमम 2 आपको रेफरेंस ज्योमेट्री रेफरेंस देना पड़ेगा एक प्लेन क्रिएट करने के लिए। ये हमारा प्लेन क्रिएट का। अब हम देखते हैं कि और अलग अलग तरीक़ा से प्लेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये वाला सरफेस लेते हैं, इस पे कुछ क्रिएट करते हैं। अब मैंने यहाँ से ये लाइन ऐसे लिया और इसको मैंने 45 डिग्री कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट आया है और ये लाइन है, यहाँ पे मैं प्लेन क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे प्लेन लेंगे हम, ये पॉइंट और ये लाइन, तो आप यहाँ पे ऐसे प्लेन क्रिएट कर सकते हो इस कॉर्नर में। अब यहाँ से अगर आपने कुछ बनाना है, आप एक छोटा सा ऐसे मैंने सर्कल बना दिया। मैं अभी इसका डायमेंशन नहीं दे रहा हूँ, और अगर मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा तो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऐसे ही एक्सट्रूड होगा। तो ये तरीका है अपना प्लेन क्रिएट करने का। थैंक यू सो मच।